जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज हमारे बीच में हैं आदरणीय करतार सिंह जी। करतार सिंह जी कसाना साहब हमारे बीच में हैं, नंगला भाट। एक छोटे से गांव से निकलकर जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सेवाएं दी। भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में इन्होंने एक सैनिक के तौर पर और तमाम प्रमोशन भी इन्होंने पाए। करतार जी ने देश की सेवा वहां बॉर्डर पे भी की और वर्तमान में करतार जी हमारे SBI बयाना में गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। गार्ड के पद के रूप में कार्यरत होना एक अपने आप में देखा जाए तो एक छोटी सी नौकरी है, लेकिन ये एक नौकरी नहीं, ये एक जिम्मेदारी है और करतार सिंह जी ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। विगत 3 जुलाई को जब SBI की ब्रांच बयाना में AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, उस भयंकर आग पर काबू पाने में आदरणीय करतार जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब सब लोग अपनी जान की फिक्र करते हैं, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलता है, उस भयंकर आग में, उस भयंकर दावानल में करतार जी अपने धैर्य, अपने साहस, अपने शौर्य और सेना में जो इन्होंने जो शौर्य का परिचय दिया था, जो सैनिक के हिसाब से इनका एक जज्बा होना चाहिए, उस जज्बे का परिचय उस दिन 3 जुलाई को आदरणीय करतार जी देते हैं। तो आइए हम जानते हैं करतार जी से कि किस प्रकार इन्होंने 3 जुलाई को जब वो आग लगी, वो घटना, उस दुर्घटना में इन्होंने किस प्रकार से इनके हृदय में भाव आए और वो जो धैर्य था, वो जो साहस था, वो जो शौर्य था, वो जो पराक्रम था, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आदरणीय करतार जी से। तो करतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि भारतीय सेना में आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं, उसके बाद आपने बैंक में अपनी इस सर्विस को कब ज्वाइन किया था सर? मेरी सर्विस है 1 सितंबर 2014 की, बैंक की जी। इसमें मैं अलवर से भर्ती हुआ था और 2 साल सेवा मैंने वेयर में दी SBI में। उसके बाद में मैं बयाना अभी फिलहाल मेन ब्रांच आर्य समाज रोड बयाना में सेवारत हूँ। 3 जुलाई की दिन सुबह करीबन 9:50 बजे ऊपर लोन डिपार्टमेंट में आग लगी, शॉर्ट सर्किट AC से। जी। मैं नीचे उसमें था गेट पर, तो उधर से लोन मैनेजर साहब आए और उन्होंने तो तुरंत ही मेरे को बताया, गार्ड साहब आग लगी, AC शॉर्ट सर्किट। मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए, मैं ना कोई घबराया ना कुछ, मुझे जो कार्रवाई करनी थी मैं सीधा अपने मेन स्विच पे गया, मैंने पूरी सप्लाई बंद कर दी। जी। जितने भी कस्टमर थे उनको सबको बाहर निकाला, भाई आप सुरक्षित रहो। बहुत अच्छे। उसके बाद में पूरे स्टाफ को आग्रह किया कि जितनी मदद हो सके, जो करना है वो मेरे पास में सिलेंडर ला के दे दो, बाकी कार्रवाई मैं स्वयं करूंगा। करूंगा। तुरंत ऊपर पहुंच गया, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लिया CO2 और फायर एक्सटिंग्विशर से AC पे पूरा काबू पा लिया फायर। जी, बहुत अच्छे। उसके बाद में आग थोड़ी और बढ़ी, मैं पूरे सिलेंडरों को लेके एक एक करके नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। सीढ़ियों से मैं, मेरी जितनी मुझे आर्मी में ट्रेनिंग दी उसी हिसाब से मैं अपने पोजीशन बनाई, लेट के कोहनियों के बल, और मैं चलाता रहा। जितने उसमें धुआं घुट गया था, बहुत ज्यादा सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, लेकिन हमने पढ़ा अखबार मैंने में तो सबका सामना करते हुए, मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे बैंक को बचाना है। जी। मुझसे कोई मतलब नहीं, मेरा क्या होगा नहीं है। मुझे तो मेरा तो एक ही एम था कि मुझे जो मेन चीज है उसको मुझे सुरक्षित रखना, सैनिक वाला जज्बा है, सैनिक वाला जज्बा। जैसे हमको हमको तो वही चीज सिखाती है कि भाई वफादारी जिस चीज की करते हो, हाँ, जहाँ अपना जहाँ पेट खा का रहे हैं पालन अपने हो रहा, बिल्कुल वाह। वहां अपना अपना वफादारी निभानी, मेहनत, ईमानदारी, वफादारी, ये 3 चीज हमारा जज्बा है। उसके बाद में मुझे कामयाबी मिली, मैंने पूरे 8-10 फायर एक्सटिंग्विशर खाली कर दिए जी। लेकिन मैंने आग पर पूरी तरीका से काबू पा लिया। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद में फायर हाँ, ब्रिगेड टीम आ गई, उन्होंने भी अपनी वो करी, लेकिन लेकिन उसको मैं शुरुआत रोके में रखा। आपने जो किया ना, अगर वो नहीं होता तो फिर उनके लिए असंभव बढ़ काम हो जाती जाता, है, बहुत ज्यादा मुश्किल आता। संभव तो कहीं नहीं कह सकते, पर बहुत नुकसान भी हो जाता, हानि बहुत ज्यादा हो जाती। हमने अखबार में पढ़ा है
कि आपकी सूझबूझ से, आपके धैर्य से, आप और आपके इस जज्बे से बैंक को और वित्तीय हानि होने से भी बची और जनहानि होने से भी बहुत जनान आपने जो जज्बे का और जिस साहस का परिचय दिया, उससे हमारे बयाना का निश्चित रूप से गौरव बढ़ा है सर। और हम तो यही आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और हमारे तमाम युवा साथियों को ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय करतार जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और करतार जी को एसबीआई ब्रांच के जो आपके भरतपुर में हेड हैं, क्या नाम, पृथ्वीराज चौहान साहब, बिल्कुल। उन्होंने आपको सम्मानित भी किया सर। हाँ, पृथ्वीराज चौहान साहब अपने एजीएम साहब है, क्षेत्रीय प्रबंधक, उन्होंने मुझे सम्मान दिया और बुलाया। मेरा स्वागत सम्मान अच्छी तरीका से किया, प्रशस्ति पत्र भी सर उन्होंने उसके मुझे आप दिया। हकदार हैं। हाँ, और मेरा मतलब इन चीजों से क्या है, हौसला बुलंद होता है दूसरे देखने वालों का। बिल्कुल होता है। मेरा तो हौसला बुलंद था, इसलिए मैंने आग पर काबू पाया। और लेकिन इस चीज को देखते हुए जब जिसको सम्मान करते हैं उसका क्या है, अब आने वाली पीढ़ियों का हौसला बुलंद होता है इन चीजों से, उनको भी ऐसी चीजों में आगे आना चाहिए। तो आगे जब ही आएंगे जो हमको देखेंगे और आगे जो मीडिया में जो खबर आई है उनको पढ़ेंगे, तो उनका भी जज्बा होगा कि यार हमको भी कुछ करना चाहिए अपने देश। निश्चित रूप से सर, और हमें तो आपसे शुरू से प्रेरणा मिलती रही है। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और आपका ये जज्बा देख करके मैं समझता हूँ कि पूरे बयाना, और बयाना ही नहीं, तमाम जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने अखबारों में आपके इस कार्य को, इस आपकी जो वीरतापूर्ण जो कृत्य आपने किया है, इसके बारे में जिसने पढ़ा, तमाम लोगों के आपको बधाई संदेश भी आए होंगे। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई संदेश आए मुझे, जितने भी है चारों तरफ से, जो भी कोई जिसके पास में नंबर था सबने मुझे फोन किया इंडिविजुअली। सोशल मीडिया पे आप छाए रहे बहुत दिनों तक। बहुत मैं बहुत बताऊं आपको, मैं थोड़ा एक बीमारी से पीड़ित था, तो मेरे क्या डॉक्टर साहब ने मना कर रखा था बोलने के लिए, इसीलिए आज हम बहुत दिनों बाद, वरना मेरा मन तो ये था कि मैं 4-5 जुलाई को ही आपसे बात करता। वो भावना है साहब आपकी, लेकिन मेरी डॉक्टर ने मना कर रखी थी बोलने की सर। अब थोड़ी कृपा है ईश्वर की और डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा सहयोग है और मैं बोलने लायक थोड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैंने आपसे आज समय लिया है। आपने मेरे इस निमंत्रण को स्वीकारा, आमंत्रण को स्वीकारा, आप मेरे यहाँ तक आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप ऐसे ही गौरवान्वित करते रहें, ऐसे ही अपने कार्य करते रहे जिससे हमें गर्व होता रहे। आदरणीय करतार सिंह जी नंगला भाट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।